आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास नाइन सिविक्स का चैप्टर 2 और ट्राई करेंगे चैप्टर 3 को भी कवर करने का। मतलब क्लास चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन और चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन दोनों चैप्टर को कवर करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूएस का, अपार्थेड अपार्थेड वाज प्रैक्टिस्ड इन। अपार्थेड क्या होता है? अपार्थेड तो कहते थे रंग भेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, मतलब शरीर का रंग देख के भेदभाव करना। ये कहाँ होता था? इंडिया में नहीं है। हम लोग अपना स्पेशल चलाते हैं कास्ट वाला। साउथ अफ्रीका, यूएसए, ब्रिटेन। तो अपार्थेड जो प्रैक्टिस होता था वो होता था साउथ अफ्रीका में। अपार्थेड मीन्स, अपार्थेड का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी, कोई चांस नहीं है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डेमोक्रेसी, फ्रीडम। तो भेदभाव करते थे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, रेसेस के बेस पे। तो इसका हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन विच ईयर? ऑप्शन है 90, 92, 94, 96। तो इसका सही आंसर है 94। 1994 में साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी वो अपने यहाँ लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लेके आती है? कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे वेल बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन लेके आती है जो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है एक्सटेंसिव राइट्स देती है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस्ड मतलब वहाँ के ब्लैक पीपल, ऑपरेसर मतलब जो वाइट पीपल थे यूरोप के, जो वहाँ जाके बस चुके थे, जो कि थे माइनॉरिटी में। तो नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्या बनते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, और बनते हैं 1994 में। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, अ लॉन्ग वॉक अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। इस दिन हम लोग हुए थे इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। सेकेंड है 26 ऑफ जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से क्या हो गया था? कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट। क्या हो गया था? इम्प्लीमेंट। 26 नवंबर का जो डेट है, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था एडॉप्ट, बन के तैयार हो गया था। और कुछ प्रोविजंस इसी दिन क्या हो गए थे? इम्प्लीमेंट। जैसे इलेक्शन सिटीजन्स के राइट्स, ये सब उसी दिन इम्प्लीमेंट हो गए थे। लेकिन फुली इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो क्या करती है? जो फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वही असेंबली है जिसने क्या किया था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। बनी कब थी? 1946 में। और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी वही है जिसने क्या किया था? जिसने किया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका जो चेयरमैन थे वो थे भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको बोलते हैं BR अंबेडकर। और इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के,
द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इसमें इंडिया में मेंबर थे 299 मेंबर्स थे। इन 299 मेंबर्स के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या थे? फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के ये क्या थे? पहले प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है द प्रियम्बल। द प्रियम्बल को कहते हैं उद्देशिका। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन बेसिक चीज़ों पे बेस्ड है, किन बेसिक चीज़ों पे बेस्ड है, वो शुरू किससे होता है? वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग। और जो हमारा आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इंडिया इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भी नाम है और क्या है? भारत भी नाम है। समझ रहे हैं? तो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। और प्रियम्बल को बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए थे हम लोग, 26 ऑफ नवंबर 1949। इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 ऑफ नवंबर को एवरी ईयर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिया फ्री है अपने इंटरनल एज वेल एज अपने एक्सटर्नल जो भी मैटर हैं उनके डिसीजन के लिए इंडिया क्या है? फ्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है क्या? पीपल्स रूल। किसका रूल हो? पीपल्स का रूल हो। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो होंगे इलेक्टेड। वो क्या होंगे? इलेक्टेड। जैसे यूके रिपब्लिक नहीं है, यूके रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि यूके का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वो क्या है? वो हायरार्की को फॉलो करता है, मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन को फॉलो करता है। उसी किंग की फैमिली के लोग क्या बनते हैं? हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। बट हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उनका होता है इलेक्शन। क्या होता है? इलेक्शन। ठीक है। तो किसी भी कंट्री के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, अगर वो इलेक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं रिपब्लिक। तो इंडिया सॉवरेन भी है, अपना इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिसीजन लेता है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। अब शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। दिया पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज अपार्थेड। अपार्थेड क्या था? अब ये प्रैक्टिस नहीं होता है। अब ये प्रैक्टिस नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे अब नहीं होते, जैसे एक वर्ड था निग्रो। निग्रो भी अब प्रैक्टिस नहीं होता है ना। अपार्थेड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। इसको हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में जान चुके थे। इसमें होता क्या था? अंडर दिस द ब्लैक पीपल, जो काले लोग थे अफ्रीका के, ब्लैक पीपल वहाँ के थे ओरिजिनल ओरिजिनल सेटलर्स थे वहाँ के। और जो 3/4 थे पॉपुलेशन का, उनके साथ ऐसा होता था। डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स, इनके पास बेसिक पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। जैसे इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था, इनके पास एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट नहीं था, गवर्नमेंट को अपोज करने का राइट नहीं था, इनके पास बेसिक पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। एंड ट्रीटेड अनफेयरली बाय द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी में थी, जो नंबर में क्या थी? बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, वो इनके साथ बहुत ही क्या करती थी?
अनजस्ट बिहेव करती थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहते हैं गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला वाज ए लीडर ऑफ एंटी अपार्थेड मूवमेंट। जो ब्लैक पीपल के साथ अनजस्टली बिहेव करते थे वाइट पीपल, उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट करते हैं साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड इम्प्रिजनमेंट, 28 ईयर्स के नियर अबाउट क्या करते हैं, जेल में रहते हैं नेल्सन मंडेला। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। और पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के 1994 में। और पहले प्रेसिडेंट बनते हैं मॉडर्न अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद। भैया व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन तो कहते हैं संविधान। संविधान क्या होता है? ये सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का, सुप्रीम लॉ होता है। इससे एबव कोई लॉ नहीं है। मतलब जो भी लॉ बनेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को क्रॉस कर रहे हैं तो वो लॉ वैलिड नहीं होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड लॉज रेगुलेशन का क्या होता है? सेट होता है, जो ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को भी, कहने का मतलब है ऐसा सेट है रूल्स और रेगुलेशंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिसको क्या करते हैं, जिसको सभी सिटीजन फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट फॉलो करेंगे। इवन गवर्नमेंट के पावर क्या करता है? लिमिटेड। गवर्नमेंट पावर क्या करता है? लिमिटेड। कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिस्क्राइब्स पावर है, उससे ऊपर पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को स्ट्रक्चर करती है। और राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजन्स के जो उसको बताती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल हमारे पास राइट्स हैं जिनका नंबर है 6। और हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज भी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी। और तो और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए। वाई डू कंट्रीज नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कंट्रीज को ही छोड़िए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इवन हमारा जो घर भी है, उसमें कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे घर कितने बजे आ जाना है, कैसे बात करना है, क्या नहीं, वो होने चाहिए। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए आगे बढ़ना ही अच्छा नहीं होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट। रूल्स जरूरी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है, जो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को देता है, मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनके क्या पावर है, जैसे जो लेजिस्लेचर है उसका क्या पावर है, जो एग्जीक्यूटिव है उनका क्या पावर है, जो जुडिशरी है उसका क्या पावर है, ये सब बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ सिटीजन्स के पास जो भी बेसिक राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और ये ध्यान रखता है कि प्रॉपरली लोग अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज को निभा पाए, मतलब पीपल्स का रूल बना रहे। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दिया, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 1946 टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये असेंबली वो थी जिसने क्या किया था? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। अच्छा, जो जो इलेक्शन था, इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, मतलब सभी लोगों ने मिलकर चूज नहीं किया था। बट इतना ज़्यादा ये वर्सेटाइल था कि अगर लोग चूज भी करते तो भी ऐसा ही कुछ चूज किया जाता। ठीक है ना। मेंबर थे इसमें 299, 299 मेंबर थे। When was the Constitution of India adopted? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, एंड केम इनटू फोर्स ऑन
26 जनवरी 1950। और कब इम्प्लीमेंट हुआ? 26 जनवरी 1950। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे और ये है हमारा रिपब्लिक डे। क्या है हमारा? रिपब्लिक डे। हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी? पीछे पढ़ चुके, चेयरमैन थे इसके बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, जिन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee responsible for preparing the draft of the Indian Constitution। इन्होंने क्या किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। व्हाट इज अ प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक तरीके से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये एक्सप्रेस करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रही है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, सोशलिज्म, ये सब, सेकुलरिज्म, ये सब किस में मिलता है? प्रियम्बल में। मतलब एक तरीके से ये उद्देशिका है जो ये बताती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोर क्या है, बेसिस क्या है, किन फिलॉसफीज को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आगे बढ़ रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या प्रोवाइड करना चाहता है, ये क्या है? ये बताता है हमारा प्रियम्बल। What does sovereignty mean? Sovereignty means that India is independent and has supreme power to govern itself। अपने को गवर्न करने का इसके पास सुप्रीम पावर है विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब हमारे कंट्री में कैसा रूल रहेगा, हमारा अदर कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ये सब डिसीजन हम लोग लेते हैं खुद से। सारा डिसीजन सेल्फ होता है। मतलब कोई भी कंट्री हमको डिक्टेट नहीं कर सकती कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये सब क्या है? ये सब हम लोग करते हैं खुद से, किसी की बात हमको सुनना नहीं है। व्हाट डज रिपब्लिक मीन? रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। मतलब कि जो रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका इलेक्शन चाहे डायरेक्ट वे में होगा चाहे इनडायरेक्ट वे में होगा। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट वे में, हम लोग जिन मेंबर्स को चूज करके भेजते हैं वो मेंबर्स क्या करते हैं? चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंट क्या होता है कंट्री का? नॉमिनल हेड होता है। एक्चुअल हेड कौन होता है कंट्री का? पीएम, क्योंकि उसका इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट। कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। अगला शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल रूल्स फॉर गवर्निंग अ कंट्री। कंट्री को गवर्न करने का बेसिक रूल्स कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। It defines the powers of different institutions of government and protects the rights of citizens। गवर्नमेंट के अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशन है सबके पावर को डिफाइन करता है और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और ये भी ध्यान रखता है कि गवर्नमेंट क्या करे? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मतलब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं जिसमें सुप्रीम जो पावर होता है वो पीपल के पास होता है, उसको फॉलो करते हुए क्या करे? गवर्नमेंट काम करे। वाई वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। It consisted of representatives elected from different provinces and communities who discussed and prepared the framework of the constitution। फिर से एक बार बता देता हूँ, सारा इलेक्शन इनको चूज करने का इनडायरेक्ट वे में था। अगर ऐसा पूछ ले कि कंट्री के सभी लोगों ने इनको चूज किया था तो आंसर होगा नो। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या था? बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे इस कम्युनिटीज़ के, इस असेंबली के मेंबर्स में।
तो अगर हम लोग चूज भी करते तो कुछ ऐसा ही हमको मिलता। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल? प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है? कह रहा है द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी एंड आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि किस फिलोसफी, किस आइडल्स, मतलब कुल मिला जुला के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो हमको क्या प्रोवाइड करना चाहता है, ये रिफ्लेक्ट होता है हमारे प्रियम्बल से। इट डिक्लेयर्स इंडिया इनटू अ सॉवरेन, मतलब इंडिया फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी का एक तरीके से एक्यूमुलेशन किसी ग्रुप के पास नहीं हो, सबके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। सेकुलर्स, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट चूज होगी बाय द पीपल ऑफ नेशन। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट क्या होंगे, इलेक्टेड, क्या होंगे, इलेक्टेड। एंड एम्स टू सिक्योर जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए। लिबर्टी, फ्रीडम के लिए। इक्वलिटी, बराबरी के लिए। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, कंट्री में सभी लोग क्या हों, इक्वल हों और सबके सब लोग क्या हों, मिलजुल के रहें, ये प्रोवाइड करता है हमारा प्रियम्बल। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ज़्यादा है। व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका को कौन से चैलेंजेस फेस करने होते थे? साउथ अफ्रीका फेस द चैलेंज ऑफ इंडिंग अपार्थेड and building a democratic society based on equality and justice। सबसे बड़ा था कि अपार्थेड मतलब जो रेशियल, जो डिस्क्रिमिनेशन था वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए और क्या मिले, मतलब कि जस्टिस और इक्वलिटी वाला समाज बने जहाँ पे सब लोग एक बराबर रहें और सबको क्या मिले, न्याय मिले। तो एक लीडर जैसे नेल्सन मंडेला जी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज़ को एकम्प्लिश करने में, पूरा करने में, और एक तरीके से नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जिसने क्या किया, जिसने सभी सिटीजन्स को किया इक्वल। अगला है एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स, सब लोग एक बराबर, सबको मिलेगा न्याय। इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं जहाँ पे लीडर्स इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल और जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में। अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। मतलब 299 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं 1946 में, जिनको एक टास्क मिलता है कि आपको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो सभी ग्रुप को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, जिससे कंट्री का हो डेवलपमेंट और क्या आए, इक्वलिटी आए, लिबर्टी आए, फ्रीडम आए, इंस्टीट्यूशन अनलिमिटेड पावर को यूज न कर पाए, ये सब। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 to draft the Constitution of India. It consisted of elected representatives from different parts of the country। मतलब अलग अलग रीजन से लोगों को चूज किया गया था। रोल ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे, हेड थे उसके बी आर अम्बेडकर। ये प्रिपेयर करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, क्या रहेगा, इसको प्रिपेयर कर देती है। आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशंस एंड डिबेट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब पे क्या होता है, डिबेट्स, जो 12 बल्कि वॉल्यूम में हर डिबेट एंड डिस्कशन को क्या किया गया है, राइट करके लिखा गया है, जो हमको बाद में उन रूल्स को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोलते हैं। एडॉप्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर नियरली 3 years ऑफ डिस्कशन, जो कि लगता है 2 year 11 month 18 days के डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 में।
इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 में। इसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग? रिपब्लिक डे मनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस एंड इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स। सभी लोग क्या है? सबको जस्टिस मिलेगा, सब लोग फ्री हैं, सब लोग एक बराबर हैं और भाईचारा के साथ रहते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। सबसे पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है? प्रीएम्बल जो है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमको कौन कौन सी चीजें देगा ये बताता है प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आइडल्स हमको मिल जाते हैं हमारे प्रीएम्बल में। इंडिया को डिक्लेयर करता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ये सिक्योर करता है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को सभी सिटीजन्स के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है? इट रिफ्लेक्ट द फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किन किन बेसिक किन बेसिक रूल्स को या किन बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगी ये प्रोवाइड करता है प्रीएम्बल। एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द गोल्स ऑफ इंडियन स्टेट। और इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना है लोगों को, उसका गोल क्या होना चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए, ये सब हमको मिल जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो क्या 10 प्रीएम्बल सर्व एज द फाउंडेशन एंड स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्सप्लेन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। Apartheid was a system of racial discrimination in South Africa where black people were denied basic rights. कोई भी क्वेश्चन पूछे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे तो वो क्या होता है? ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिनके पास वोट नहीं था, जो फ्रीली रह नहीं सकते थे, इवन जिस रीजन में वाइट पीपल रहते थे उसमें इनका मूवमेंट इवन फॉर वर्क के लिए भी विदाउट परमिशन इनकी एंट्री नहीं होती थी, इतना ज़्यादा था। और पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन तो अब छोड़ ही दो। नेल्सन मंडेला एंड अदर लीडर्स जो बनाते एएनसी। एएनसी का मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे इंडिया में बनता है आईएनसी 1885 में। ये दोनों क्या है? अपने अपने कंट्री के अम्ब्रेला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अंडर में सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? सेट पाते हैं और मतलब स्ट्रगल लड़ते हैं। जो एक लॉन्ग स्ट्रगल लड़ते हैं अगेंस्ट अपार्थेड। आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स अपार्थेड ended in 1994। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी क्या कर दिया था? साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया था। अभी रूल है वहाँ पे कि कुछ ब्लैक प्लेयर, एक मार्जिन ऑफ परसेंटेज है, उस टीम में होने ही चाहिए। A new democratic constitution was adopted that guaranteed equal rights to all citizens। जिसने सभी सिटीजन्स को क्या किए? इक्वल राइट्स दिए। नेल्सन मंडेला पहले बनते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। ईयर था 1994 में। दिस स्ट्रगल बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फाइट फॉर इक्वलिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। और एक तरीके से नेल्सन मंडेला जी पीसफुल ट्रांजिशन करते हैं। तो आप समझ लो, जो कंट्री डिनाउंस था, डिनाउंस मतलब जिसको लोग हेट कर रहे थे उसके रेसिज्म के लिए, उस कंट्री को आज लोग प्रेज करते हैं उसके एक्सटेंसिव राइट्स के लिए। प्रॉबेबली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइट्स देता है सिटीजन्स को, वो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। मेरा नाम है प्रिंस।